हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपको बार बार जलील करे, ताने मारे, आपकी इज्जत गिराए और फिर भी आप उसे जवाब देते रहो तो सच सुनो, आप लड़ नहीं रहे, आप अपनी मानसिक शांति उसके हवाले कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी लोगों को इग्नोर करना नहीं, बल्कि उनसे मानसिक रूप से आजाद होना। लोगों को इग्नोर कैसे करें, टॉक्सिक लोगों से बचने की असली कला। दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन काम किसी दुश्मन को हराना नहीं होता। सबसे कठिन काम होता है उन लोगों से मानसिक रूप से मुक्त होना जो आपको ताने देते हैं, जलील करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं और हर बार आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो, उनसे मिलना बंद कर दो, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कई बार वो लोग रिश्तेदार होते हैं, घर में ही रहते हैं, कभी किसी फंक्शन में मिल जाते हैं, कभी दोस्त बनकर साथ रहते हैं, कभी मजदूरी बनकर जिंदगी में मौजूद रहते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि उनसे भागे कैसे, सवाल यह है कि उनके सामने शांत कैसे रहो। तो दोस्तों, हर शब्द सिर्फ आवाज नहीं होती, हर शब्द एक ऊर्जा होती है। जो इंसान गुस्से में बोलता है, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह पहले से ही भीतर से जल रहा होता है। उसके अंदर की बेचैनी, उसकी कुंठा, उसकी जलन, उसके शब्द बनकर बाहर निकलते हैं। जब कोई इंसान चिल्लाता है तो समझ लेना उसके अंदर पहले से ही आग लगी हुई है। अब बात आती है सुनने वाले की। जब तक आप उसकी बात को अपने दिल में जगह नहीं देते, तब तक उसका जहर उसी के अंदर घूमता रहता है। लेकिन जिस पल आपने रिएक्शन दिया, जिस पल आपने जवाब देना शुरू किया, आपने उसकी गंदगी अपने भीतर उतार ली। सोचो, एक इंसान तीर चला रहा है, अगर आप रास्ते से हट जाओ तो तीर हवा में निकल जाएगा, लेकिन अगर आप खुद सीना खोलकर खड़े हो जाओ तो चोट किसे लगेगी? गलत इंसान को जवाब देना कई बार खुद को सजा देना होता है। झगड़ा हमेशा दो लोगों से बनता है। दो बर्तन टकराते हैं तब आवाज आती है। अगर एक बर्तन हट जाए तो टकराव खत्म हो जाता है। इसलिए जब आप समझ जाओ कि कोई इंसान विषैला है, तो उसके साथ उम्मीद, किसी भी तरह की मत रखो, सारी उम्मीद खत्म कर दो। यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमें उम्मीद रहती है शायद वो बदल जाए, शायद उसे अपनी गलती समझ आ जाए, शायद वो एक दिन मेरी इज्जत करने लगे, और यही शायद आपको बांधे रखता है। दोस्तों, जिस इंसान से बार बार चोट मिले उसे पकड़ कर रखना प्रेम नहीं, खुद पर अत्याचार है। छोड़ देना सीखो। छोड़ देने से मतलब नफरत नहीं होता, छोड़ देने का मतलब होता है अब वह इंसान आपकी मानसिक शांति से बाहर है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो हर बार जवाब देना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ा जवाब कोई जवाब देना, कोई भी जवाब ना देना होता है। वो कुछ बोले, आप मुस्कुरा दो, वो ताना मारे, आप विषय बदल दो, वो अपना ध्यान आपकी तरफ खींचे, आप किसी और से बात करने लगो। क्योंकि जिस इंसान को आपसे रिएक्शन चाहिए, उसके लिए आपकी चुप्पी सबसे बड़ी हार होती है। और सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता या बोलने से फर्क नहीं पड़ता साबित नहीं होता। जिस दिन सच में फर्क पड़ना बंद हो जाए, उस दिन सफाई देना भी बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं मिलने जुलने की। कई बार लोग पूछते हैं अगर कोई टॉक्सिक इंसान सामने ही आ जाए तो क्या करें, नमस्ते करें या इग्नोर करें? देखो, संस्कार और लगाव अलग चीजें हैं। आप किसी को प्रणाम इसलिए नहीं करते क्योंकि वह महान है, आप प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि आपके संस्कार महान हैं। इसलिए अगर किसी सभा में कोई ऐसा इंसान बैठा हो जिससे आपका मन टूट चुका हो, तब भी सामान्य व्यवहार रखो, हाथ जोड़ो, नमस्ते करो और आगे बढ़ जाओ। बात बढ़ाने की जरूरत नहीं, दिल जोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना स्तर गिरने मत दो। मैं तो हमेशा कहती हूँ, ग्रीट द सोल एंड इग्नोर द नेगेटिविटी। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति चाहे जैसा हो, आपको अपने संस्कार नहीं छोड़ने। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फिर से वही रिश्ता शुरू कर दो, नहीं। प्रणाम करो, सम्मान दो और मानसिक दूरी बनाए रखो। कई बार लोग कहते हैं इतना इग्नोर कर रहा हूँ फिर भी बेचैनी होती है, क्योंकि भीतर अभी भी उम्मीद बची हुई है। जब तक उम्मीद बाकी है तब तक चोट भी बाकी है। जिस दिन आपने सच में स्वीकार कर लिया कि यह इंसान कभी नहीं बदलेगा, उस दिन मन शांत होने लगेगा। और याद रखना,
किसी को इग्नोर करना घृणा नहीं है, कई बार यह आत्मसम्मान होता है। दोस्तों, कुछ लोगों को समझाना बंद कर दो, कुछ रिश्तों को बचाना बंद कर दो और कुछ लोगों को दिल से विदा कर दो, क्योंकि हर इंसान आपकी शांति डिजर्व नहीं करता। और याद रखना, जिस दिन तुमने बिना नफरत के किसी को छोड़ना सीख लिया, उस दिन तुम भीतर से बहुत मजबूत हो जाओगे। दोस्तों, चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार शांत इंसान इसलिए शांत होता है क्योंकि उसने तय कर लिया होता है अब वह हर छोटे इंसान को जवाब देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर लोग भीड़ में मजाक बनाएं तो क्या करें? अगर रिश्तेदार बार बार नीचा दिखाएं तो क्या करें? अगर कोई आपकी इज्जत पर चोट करे तो क्या करें? आज उसी का जवाब लीजिए। टॉक्सिक लोगों से कैसे निपटें? चुप रहना कमजोरी नहीं है। दोस्तों, हर जगह चुप सहना या रहना सही नहीं होता और हर जगह लड़ जाना भी समझदारी नहीं होती। जीवन में असली बुद्धिमानी यह पहचानना है कहाँ शांत रहना है, कहाँ अपनी आवाज उठानी है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ आपका ध्यान चाहते हैं और कुछ लोग सच में आपकी सीमाएं तोड़ने लगते हैं। जब कोई इंसान आपको ताना मारे, आपका मजाक उड़ाता है, भीड़ में आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले अपने मन को देखो। अगर उसका उद्देश्य सिर्फ आपको भड़काना है तो शांत रहो, क्योंकि कई लोगों की ताकत सिर्फ शब्दों तक होती है, वे जीवन नहीं बदल सकते, इसलिए शब्दों से हमला करते हैं। याद रखना, जो व्यक्ति सच में शक्तिशाली होता है उसे हर समय दूसरों को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भीतर से असुरक्षित होता है वही दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करता है। इसलिए जब कोई आपको बार बार चुभने वाली बातें कहे तो हर बार दिल पर मत लेना। कई बार सामने वाला आपको नहीं, अपनी ही कुंठा को बाहर निकाल रहा होता है और अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगो तो धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति उसके हाथों की कठपुतली बन जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग आपकी कमजोरी नहीं, आपकी प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। उन्हें मजा तब आता है जब आप टूटते हो, जब आप गुस्से में आ जाते हो, जब आप खुद को साबित करने लगते हो। लेकिन जिस दिन आपने मुस्कुराकर शांत रहना सीख लिया, उस दिन उनकी आधी ताकत खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो दोस्त बनकर भी अंदर से जहरीले होते हैं। हर ग्रुप में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मौका मिलते ही मजाक उड़ाएंगे, आपकी कमियों पर हंसेंगे और फिर बोलेंगे, अरे यार इतना सीरियस क्यों हो गया। सुनो, अगर कोई इंसान बार बार आपकी इज्जत गिराकर खुद को मनोरंजन दे रहा है तो वह दोस्त नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बार लड़ाई करो। कई बार सबसे बड़ा हथियार होता है अपनी कमजोरी को खुद स्वीकार कर लेना। अगर कोई आपकी किसी कमी का मजाक उड़ाए और आप खुद हंस दो तो सामने वाले का खेल वहीं खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी बेचैनी चाहिए थी और आपने उसे शांति दे दी। जो इंसान खुद पर हंस सकता है उसे दुनिया आसानी से तोड़ नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप हर बार अपमान सहते रहो। अगर कोई आपकी आत्मसम्मान की सीमा पार करे, झूठे आरोप लगाए, आपकी इज्जत खराब करने लगे या बार बार मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाए, तो वहां चुप रहना सही नहीं, वहां स्पष्ट बोलना जरूरी है। सभ्यता का मतलब डरपोक होना नहीं होता। आप शांत हो सकते हो लेकिन कमजोर नहीं। कई लोग सोचते हैं कि हर बात सह लेना आध्यात्मिकता है। नहीं दोस्त, गलत के सामने जरूरत पड़ने पर दृढ़ होना भी उतनी ही जरूरी है। लेकिन जवाब हमेशा क्रोध से नहीं, स्पष्टता से देना। जो व्यक्ति हर समय गुस्से में रहता है वह खुद अपनी ऊर्जा खो देता है और जो व्यक्ति शांत रहकर सीमा तय करता है वह भीतर से मजबूत बनता है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो, अगर कोई इंसान आप पर हावी है, आप उसके ऊपर निर्भर हो, तो आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हो, तो सबसे पहले लड़ाई मत करो। सबसे पहले खुद को मजबूत बनाओ, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, क्योंकि निर्भर इंसान की आवाज अक्सर दबा दी जाती है। इसलिए पहले खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी के गलत व्यवहार के बावजूद आप अपने पैरों पर खड़े रह सको। यही असली जवाब होता है। हर समय बहस करना ताकत नहीं है, कई बार अपनी जिंदगी बदल देना सबसे बड़ा उत्तर होता है। और याद रखना दोस्त,
जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुरंत सफाई देने मत लग जाना। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं। हर व्यक्ति आपके शब्दों के लायक नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए प्रश्न पूछते हैं ताकि आप असहज महसूस कर सकें। कुछ लोगों के सामने मुस्कुराना सीखो, चुप रहना सीखो, विषय बदलना सीखो। यह कमजोरी नहीं, मानसिक परिपक्वता है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, इससे हर छोटे इंसान को जवाब देने में मत गवाओ। कुछ लोगों को शब्दों से नहीं, अपनी शांति से हराया जाता है। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया कि कौन तुम्हारे समय के लायक है और कौन सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा खा रहा है, उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। शांत रहो, मजबूत बनो और याद रखो, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं होता। धन्यवाद।